हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम बात कर रहे हैं प्राचीन काशी की, प्राचीन बनारस की। तो ऐसे में बनारस की वो छोटी छोटी गलियां, वो छोटी छोटी हवेलियां, उनको कैसे भूल सकते हैं। ठठेरी बाजार में हम, जो प्राचीनतम बाजार माना जाता है बनारस का, और हम जिस हवेली में इस वक्त खड़े हैं, आप देखेंगे कि ये बताते हैं करीब 300 साल पुरानी हवेली है। और ये किसकी हवेली है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो एक महान साहित्यकार रहे हैं और जिन्होंने देश के लिए, स्वराज के लिए न जाने कितने ही गद्य लिखे हैं, कितनी कविताएं लिखी हैं। उसी घर में मौजूदा आप देखेंगे कि ये प्राचीन एक हवेली है और इसकी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर देखिए कितना पुराना है। हालांकि इसको सहेज कर रखा जा रहा है, लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5वीं पीढ़ी है वो यहाँ पर रहती है। उनका ये कहना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनकी यादों को कहीं ना कहीं सरकार ने संजो कर नहीं रखा है, उनकी उपेक्षा हुई है। और उनके परिवार से हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि बनारस को लेकर जो बातें आती हैं, आखिर क्यों भुला दिया गया है हरिश्चंद्र को। वो एक ऐसे शख्स थे जिनको याद रखना बेहद ज़रूरी है। हम उनसे परिवार से बात करेंगे, जो कि 5वीं पीढ़ी है, इसी प्राचीन हवेली में रहती है। तो चलेंगे उनसे बात करते हैं, जानेंगे उनका हालचाल कि किस तरह देखते हैं बनारस को, और पहले के बनारस में और आज के बनारस में क्या अंतर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आखिर ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उनका नाम तो सिर्फ हरिश्चंद्र था, भारतेंदु की उपाधि उनको क्यों दी गई? हमारे साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 5वीं पीढ़ी है और इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि इतिहास तो हमने खूब पढ़ा है उनके बारे में, लेकिन अभी के क्या हालात हैं। क्योंकि जिस हवेली में हैं, ये एक प्राचीन हवेली है और ये इसी घर में रहते हैं। और तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तस्वीर है। उनके जो पूरे पूर्वज है, फैमिलीज हैं, कई सारी फैमिलीज की यहाँ पर फोटोज लगी हुई हैं। तो ये अपने आप में इतिहास संजो के रखा हुआ है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। हम दीपेश चंद्र चौधरी हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की 5वीं पीढ़ी में हम आते हैं। दीपेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम पड़ा, नाम तो सब जानते हैं, उनका हरिश्चंद्र था, हरीश बाबू उनको कहा जाता था, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम पड़ गया, वो अभी भी लोगों के जहन में चढ़ा हुआ है। जी जी। भारतेंदु ऐसा उनका नाम तो बाबू हरिश्चंद्र था, लेकिन उस समय जैसे अंग्रेजों का दौर था, तो अंग्रेज लोग बहुत लोगों को टाइटल देते थे। तो यहाँ पे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो सितारे हिंद की टाइटल मिली थी राजा शिव प्रसाद जी को। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, हम भारतेंदु मतलब बाबू हरिश्चंद्र जो साहित्य के लिए और सबके लिए इतना काम करते हैं, उनको भी एक उपाधि देना चाहते हैं। तो लोगों ने वही उनके लिए जो ये सोचा उपाधि, वो भारतेंदु। भारतेंदु का मतलब भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा। तो लोगों ने कहा चंद्रमा में तो दाग है, कलंक है, तो कहे नहीं, द्विज का चांद, द्विज का चांद ऐसा होता है जिसमें कोई कलंक नहीं, और इसी एकदम जी एकदम महीन सा होता है। तो इसीलिए तब से फिर ये भारतेंदु बाबू को ये टाइटल दी गई। चूंकि हम पुराने बनारस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतेंदु जी का नाम आना लाजमी था, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। इतिहास की अगर बात करें तो वो एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया उनका नाम है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं धूमिल सा होता जा रहा है। जी जी। अब थोड़ी सी साहित्यिक परंपराओं और इस तरह से लोग जो है कम हो रहे हैं उनके बारे में, लेकिन कहिए सौभाग्य, कहिए कि भारतेंदु बाबू के लिए लोगों के प्रति अगाध आशा है। अभी भी दुनिया भर से जो भी कोई भी हिंदी प्रेमी, नाटक प्रेमी, वो यहाँ पे उसको अपने तीर्थ स्थान के रूप में आता है यहाँ, और उस बैठ के उसको लगता है कि हम लोग को छू के वो उसको महसूस होता है कि जैसे कि हम उनके वंशज हैं, तो उनसे ही मिल लिए, इस तरह का लोग बहुत प्रेम देते हैं, अभी बहुत प्रेम देते हैं। और बीच में ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये था कि जैसे चीज़ें कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से जो है, जैसे अब वर्तमान में सरकार ने भी बड़ा काम किया भारतेंदु बाबू पे। यहाँ के जो हमारे विधायक जी थे, तो उनका भी बड़े उनके प्रति रुझान, वो असल में उन्हीं के कॉलेज में, उनके द्वारा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा स्थापित कॉलेज था उसमें पढ़े थे, तो इसलिए उनको उनसे विशेष लगाव था। तो इस बहुत उन्होंने उनके लिए। वैसे मैं ये बहुत तस्वीरें देख रहा हूँ इधर, बहुत पुरानी तस्वीरें हैं ये, अगर थोड़ा प्रकाश डाल सकें इन पे कि बताएं कि ये कौन कौन है उनको। हालांकि भारतेंदु जी को तो मैं पहचान गया, क्योंकि उनकी जो छवि है सबकी आंखों में है, देखी हुई है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो ऊपर की तस्वीर है, ये तो भारतेंदु जी की है, जो दाएं बाएं तस्वीरें हैं, ये किनकी? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद जी की है, और इधर उनके दादा बाबू हरक चंद जी की है, और उनके पूर्वज बाबू फतेह चंद जो मुर्शिदाबाद से आए थे 1760 में, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तब से हम लोग का परिवार यहीं पे स्थापित है और यहाँ है। और ये भारतेंदु बाबू के भतीजे बाबू ब्रजचंद जी हैं, और ये उनके पौत्र बाबू कुमुद चंद जी,
भारतेंदु बाबू के समय से ही अंग्रेजों से और महाराज जो काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह से हम लोग का बहुत संबंध था। तो उसी संबंध के नाते दादाजी महाराज विभूति नारायण सिंह जी महाराज आदित्य नारायण सिंह जी के एडीसी थे। तो इसलिए ये आप ये जो पोशाक में उनको देख रहे हैं तो इसी कारण से ये पूरे परिवार की एक जो पूरी संरचना है वो यहाँ पर रखी हुई है। मैडम आपसे भी बात करना चाहूँगा मैं, आप किस तरह याद करते हैं भारतेंदु जी को? चूँकि वो एक ऐसे साहित्यकार थे कि जो जिनकी कविताएं हो या रचनाएं हो पढ़ने में बड़ा आनंद आता था। आपने भी पढ़ी है, कुछ इतिहास पढ़ा है उनके बारे में? नहीं, बहुत। ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम इस परिवार में मेरा ब्याह हुआ। एक छोटी सी ही बात है कि जब पहले हम लोग उनकी जीवनी पढ़ते थे, तो जब मेरा ब्याह हुआ हम यहाँ, मेरे ससुर गिरीश चंद जी उनको बहुत इसका लिखने का शौक़ था, तो उन्हीं के साथ सब हम उसमें रम गए। तो उनकी कविताओं से बहुत प्रेम हो गया। जो हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा है तो हर उत्सव पे उन्होंने लिखा है, तो उसी में हम उसमें रम के ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वो ठाकुर जी भी उन्हीं के हैं। कुछ आप भी सुना दीजिए ठाकुर जी की सेवा के नाम पे। सेवा गुनीजन के, राधा गुलाम रानी के। चलिए, याद नहीं आ रही हैं, लेकिन यह कि जहन में वो चीजें हैं। इनके पौत्र भी हमारे साथ हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंदर्प चंद्र चौधरी है। गंधर्व जी, ये बताइए कि कंधर्व, माफ कीजिएगा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, आपके तो पौत्र के मतलब दादा के परदादा माने जाएंगे, तो उनके बारे में पढ़ा आपने? जी, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, पूरा नहीं कहा जा सकता लेकिन थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है। तो याद आती है उनकी? उनकी एक बात जो बहुत अच्छी याद आती है कि उनको पैसे से मोह नहीं था। वो जो करते थे ये मटीरियलिस्टिक दिमाग उनका नहीं था। वो जो करते थे एकदम खुले दिल से करते थे और कभी वो कुछ गलत नहीं सोचते थे किसी का। ऐसा वैसा प्योर हार्ट था। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्योर हार्ट था। देखिए, ये परिवार के लोग हैं उनके। दीपक जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। हम बनारस को लेकर बात कर रहे हैं, प्राचीन बनारस को लेकर। एक बनारस और भी बस रहा है यहाँ पे, जो आज का बनारस है। पहले के बनारस में और आज के बनारस में आप क्या अंतर पाते हैं? जैसे अब हमारी भी उम्र 50 वर्ष हो गई है और अब देख रहे हैं बनारस में जो बनारस की जो स्थिति थी, जैसे मतलब अब चूंकि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम लोग का थोड़ा सा एटीट्यूड का बड़ी समस्या रहती है। हम लोग कोई चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो चल रहा है वैसे ही। और हम लोग को जो है, जैसा भारतेंदु बाबू की भी प्रवृत्ति। एक बात आपने कहा कि एटीट्यूड की दिक्कत रहती है, लेकिन बनारस की जनता ने मोदी जी को बड़ा एक्सेप्ट किया है। जी जी, ये तो है मोदी। और वही यही हम कहने जा रहे हैं, जब हम लोग किसी को जल्दी एक्सेप्ट और जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर पूरे तन मन धन हर तरह से उनको एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे मोदी जी का देखिए, ये आए तो मतलब अब हम लोग के घर की लेडीज़ या आप आम जनता में महिलाओं को नहीं देखेंगे कि कोई नेता आ रहा है तो उसके लिए जाएं, लेकिन मोदी जी का ऐसा चारिस्मा है, ऐसा जो भी कहिए, कि हर घर की महिलाएं उनको देखने को, उनसे मिलने को आतुर रहती हैं और उनके कुछ विरोध नहीं सुन सकती। बनारस में शुरू से मतलब ये केंद्र रहा है, तो बहुत से तीर्थयात्री और यात्री लोग यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, हमेशा व्यापार का भी केंद्र रहा है, क्योंकि गंगा जो है यहाँ से जाती हैं, तो इसलिए तो तीर्थयात्री हुए या कोई भी यात्री आते हैं तो वो बनारस के बारे में कुछ न कुछ अपना कहते हैं। तो इसी तरह भारतेंदु बाबू प्रेम जोगी नाटक लिखा है, तो उसमें उन्होंने बनारस के दोनों फोटोग्राफ, अच्छा और बुरा, दोनों को प्रदर्शित किया है। तो उसी का एक है, देखी तुमरी काशी लोगों, देखी तुमरी काशी, जहाँ विराजे विश्वेश्वर अविनाशी, आदि काशी रंडी मुंडी, आदि काशी सन्यासी। इस तरह करके उन्होंने उस समय उसमें एक चीज़ उन्होंने लिखी है कि जो गली है यहाँ की, मतलब इतनी बदबूदार है यहाँ, साफ वो ये यात्री कह रहा है जो यहाँ आके देख रहा है कि यहाँ की गली लगता है कभी साफ़ नहीं होती और यहाँ पे सब लोग जो है दौड़ते रहते हैं, तंग करते हैं। इस तरह का उसका व्यवहार है। इसी तरह जब बापू 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में आए तो उन्होंने भी कहा कि बनारस ठीक है लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत है। और ठीक यही बात जब 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ का शहर बहुत जो है गंदगी है, और उसके लिए उन्होंने फिर प्रयास किया। और आज भगवान की कृपा या जो भी कहिए, अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है, लेकिन उन्होंने तो पूरी तरह से गलियों को चमका। आप पहले इस गली को देखते तो इतनी उबड़ खाबड़, चलने में दिक्कत, लेकिन आज जो गली है एकदम साफ सच और बड़ी मेहनत हो रही है। बस अब थोड़ी सी हम लोग में जागरूकता है, कामयाब रहा है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं अब हम लोग में आ जाए थोड़ा सा अपने, तो बहुत फायदा है। देखिए, ये बात सत्य है कि
प्राचीनतम शहरों में से एक है और जैसा कि उन्होंने बताया कि बनारस की एक खासियत है कि किसी को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं और किसी को प्यार देना है तो होता है तो पूरे दिल से देते हैं। तो यही कहानी है बनारस की। हम पूरे बनारस की बात कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के परिवार से हम मिले हैं, जाना है उनसे इतिहास के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और बनारस के बारे में, क्या उनकी सोच है पहले थी और आपकी क्या सोच है। कैमरामैन दिनेश दिवांगन के साथ नीरज चौहान, इंडिया टीवी, बनारस।